गले में चैन, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, हाथ में चूड़ी कड़े चैन, और अब तो रबड़ बैंड, बालों में कंगा। क्या बनेगा? छक्का तो बन गया। अरे भाई, जेवर कौन पहनता, लड़की या लड़का? अब लड़की तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने लड़का बनाया, मगर बीच में अटक गया। अब बीच वाला कौन होता? अरे बोलते क्यों नहीं? कभी नहीं मिला तुम्हें ताली बजाते हुआ? इतने बड़े बड़े बाल, रबड़ बैंड, और ऐसे कूले मटकाते हुए जा रहा, कोई समझेगा आपा जा रही है, आपा। और जब पलट के देखा तो आपा नहीं थी, आप थे आप। 4-4 लाख रुपए में तो मंगनी हो रही है, मंगनी, समझे? 4-4 लाख रुपए एक गेगला सोने की चैन मांग, चैन, सोने की चैन। तेरी कमर में चैन पड़ेगी, देख जब गुर्ज पड़ेगा ना कमर में, तब तेरे दिल को चैन पड़ेगी, समझे? गेगले, इतना जहेज, इतना ये, इतना वो। और वो अम्मा मुचरी, उसके बहू पसंद नहीं आती है जब तक उसके कान नीचे को लटक जाए। उसे चाहिए झुमकी, 1 तोले का कुंडल, ये पहनेगी अम्मा। बहनों का भी मुंह टेढ़ा रहता जब तक पासेब ना मिले, जेवरी ना मिले। इतने लोग बैठे, मुश्किल से 2-4 ऐसे होंगे जो अपनी माँ के हाथ चूमते होंगे या बाप के। और हम अगर पहुंच जाए ना तो लोग खड़े इतना हाथ चूमते, नाक लगा देते, नाक ऐसे रगड़ देते, थुकने पुला के, समझे? ऐसे भी कर देते यार। तुम खाइए चैनल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई कौम गुनाह खुल के करने लगे, बेहयाई खुल के करने लगे, फहाशी खुल के करने लगे, गुनाह को गुनाह ना समझे, झूठ को झूठ ना समझे, तवज्जो रखना, जब कौम गुनाहों में फंस जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब हमें देखना पड़ेगा अपनी तरफ को पलट के। हम इस वक्त ये तो आ रहे हैं ना जुल्म से, थोड़ी कठिन होगी तकरीर, लेकिन सुनोगे और इत्मीनान से। जब जुल्म होता है जिस कौम पर, अब कुरान की आयत पढ़ी थी ना मैंने, जुल्म करने वालों पर अल्लाह ताला व कज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून। जुल्म करने वालों पर, गुनाह करने वालों पर, अल्लाह के रास्ते से हटने वालों पर अल्लाह ताला जालिम हुक्मरान भेज देता है। क्यों? बिमा कानू यक्सिबून, बिल्कुल खुले लफ्जों में, उनके बुरे काम करने की वजह से। अब थोड़ा सा दिखाऊं, देखो अपने ऊपर देखो, तवज्जो रखें। जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता, मस्जिद ढा दी, मदरसा खत्म, किसी का घर खत्म, किसी को बगैर गलती के अंदर, ये सारी चीजें हैं। कहीं कोई किसी को मार दे, मगर मुझे पता ये तो मस्जिद और मदरसे का मामला है। अगर कोई दीन को ढाए तो क्या होगा? मदरसे के ढाने से दीन नहीं ढाता, मस्जिद के ढाने से दीन नहीं ढाता। ढूंढो, तलाशो दीन को ढाने वाला कौन? कौन दीन को ढा रहा है? कौन दीन को गिरा रहा है? किससे
पूछोगे नाजिम साहब से पूछो, कारी साहब किबला बहुत अच्छे, इनसे पूछो, शायर साहब से, इन सब की बात गलत हो सकती है, मेरी भी गलत, तुम्हारी भी गलत, फिर किससे पूछना? ऐसे से पूछो जिसकी बात गलत हो ना। नबी से पूछो, नबी की हर बात सच्ची। आका बताए कौन दीन को ढा रहा है? दीन को ढाने वाला का लोगो, जंगल में मत ढूंढो, बियाबान में मत ढूंढो, इधर आधर मत ढूंढो। अब मैं हदीस पढ़ रहा हूं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है। आका फरमाते जिसने नमाज पढ़ी, नमाज को कायम किया, उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब देखो अपने बेटों में, सुबह को फजर में देखना, ज़ोहर में देखना, असर में देखना, मगरिब में देखना, इशा में देखना, दीन को दुश्मन ढा रहे हैं तुम्हारे बेटे। भाई नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती, हमें दूसरों पे बात पे जाना, पहले अपने करतूत देखो। बेटियों को देखो, फजर में देखो क्या पढ़ रही है, ज़ोहर में देखो, असर में देखो, मगरिब में देखो, इशा में देखो। अब दीन को ढाने वाले गैर हुए तुम्हारी बेटियां, पहले मैं बाद में तुम। कभी सोचा तुम लोग ना, हम लोग हदीसों से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, बस मोबाइलों में सुन लिया, कूद लिए, फांद लिए, हो गया काम। आका फरमाते मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। जुम्मा जुम्मा पढ़ने वाला चौराहे पे कर, अरे बड़ा बुरा हो रहा हमारे साथ, अरे बड़ा तुम कितना अच्छा कर रहे हो दीन के साथ। 8 दिन की नमाज छोड़ करके कहने वाला, एक इशारा मिलता कुरान शरीफ की आयत में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें तुम बड़े अच्छे समझ रहे थे, मगर उनके पांवों में बेड़ी, उनकी कमर में बेड़ी, हाथों में बेड़ी, जहन्नम की तरफ खींच के ले जाया जाए। समझे? कहां ले जाएगा? जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। लोग हाजी साहब तुम इधर कहां? तुम तो बड़े नेक थे, बड़े अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, तुम तो यार बड़ा दीन का काम करते थे, तुम क्यों जा रहे हो इधर? तो दूसरे जाएंगे तो वो यही कहेंगे, ऐलान होगा ये क्यों जा रहे हैं, जरा बता तो दो। अरे जा तो रहे हो मगर बता तो दो। तो क्या कहेंगे? फवैलुल लिल मुसल्लीन, क्या कुरान की बात गलत हो सकती? ये वो हैं जो अजान होती थी मस्जिद से मुंह मोड़ के चले जाते, अजान होती थी घर में पड़े रहते थे, अजान होती थी मोबाइल सीने पे रहता था, अजान होती थी इनके कान पे जूने रिंगती थी, पड़े पड़े सोता था, टाइम मारता था। फवैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह कुरान शरीफ की आयत है यार, गलत हो सकती क्या? अब ढूंढो दीन को ढाने वाले कौन? गुनाह इतने खुल के होने लगे, इतने खुल के
कोई भी मुसलमान का बेटा शराब पी के तुम्हें मिल जाएगा, ये खुल के गुनाह नहीं हो रहा क्या? फिर काहे को रो रहे हो, अरे हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा, तुम कितना अच्छा कर रहे हो। 1500 साल पहले नबी ने फरमाया था, कमा तकूनु युवल्ली अलैकुम, जैसे तुम हो जाओगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर बना दिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जरा सोचो और करो। अब अगर तुम्हें उधर को बदलना ना तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, पकड़े जाओ मारे जाओ। और कितने मर गए, सही बता रहा हूं ना, काम की बात बता रहा हूं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, इशारा समझ रहे मेरे? जिसकी लाठी, तुम यहां बैठे बैठे फलस्तीन का नाम, हाय मर जाएंगे कूद जाएंगे फलस्तीन, क्या मरेगा, क्या पहुंचाएगा तू वहां जाके, क्या कर लेगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक ही हथियार है तेरे पास, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता और रो रो करके उनके लिए दुआएं करता, इसके अलावा कोई हथियार नहीं। खाली दूसरों को उकसाना, खाली क्या बताऊं, बस जरा सोचो, अपने ऊपर गौर करो, अपने ऊपर गौर करो। तुम उसके काम में कैसे आ सकते हो, उन लोगों के काम में कैसे आ सकते हो? सिर्फ काम में आने का तरीका यही जो मैं बता रहा हूं। खुल के शराब पी जा रही है, 15-15 साल के लड़के नशा कर रहे हैं और इंजेक्शन लगवा रहे हैं, 15-15 साल के लड़के इसमें पी रहे हैं। और ये तो छोड़ो, 15-15 साल के लड़के मोबाइल चला चला करके तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग करके मजनू और बेकार और बर्बाद होते चले जा रहे। इन्हें पता ही नहीं है अम्मा कौन है, इन्हें पता ही नहीं है अब्बा कौन है, इन्हें पता ही नहीं है अल्लाह का डर क्या है, इन्हें पता ही नहीं है नबी का खौफ और शर्म क्या, इन्हें पता ही नहीं है फजर का टाइम किस वक्त हो रहा, ज़ोहर का टाइम किस वक्त हो रहा, असर मगरिब इशा का टाइम किस वक्त हो रहा। जो कौम अपने रास्ते से हटेगी तो उस पे जुल्म की वजह से जालिम बादशाह, जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये जो हम झेल रहे, तुम झेल लो, ये इन लोगों की वजह से। जरा सोचो, नबी की बात गलत हो सकती है क्या? कभी सोचा? लड़कियों को देखो, लड़कियों को इतनी बेहयाई, खुल के बेहयाई। अगर इनका बस चले ना, जुमला गलत आ रहा मेरी जुबान पर रुक गया। जिसका दुपट्टा हट गया इधर को, उसका सीना कपड़ों के अंदर दिखाई दे रहा, उसके चलने की हयात, उसके इधर के कपड़े और उसकी बनावट सजावट पूरी सारी की सारी, बालों का लहराना, कमरे चलाना, भोंय चलाना, ये सारी चीजें हमारे घर में आ गई है। तो ये कम है, जालिम बादशाह पत्थर बरसेंगे, पत्थर। देखो अपने घर में देखो, सही बता रहा हूं। दुआ जो मांगते ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। जहन्नम के आग के अजाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना, अजाब से बचाना। और तुम वो काम कर रहे हो कि आसमान से बारिश नहीं, पत्थर बरसना चाहिए, पत्थर। बनी इसराइल के जमाने में लोगों के पर निकल आए, मालूम है क्यों? किसी ने अगर पर वाला जानवर, मुर्गी वगैरह अगर किसी की चुरा ली, अल्लाह ने पर निकाल दिए, लोग समझ गए मुर्गी चोर है। बंदर बना दिए, बंदर। टिड्डी भेजे, टिड्डी खून पीना पड़ा है। पत्थरों की बारिश हुई है, पत्थरों की बारिश। जमीन फट गई, धस गई, आसमान टूटे गिरे, बिजलियां गिरी।
पिछली उम्मतों को देखो, वो तो जब मेरे महबूब आए थे तो इसलिए महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, जिसकी वजह से हम और आप बचे हुए। तभी तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब को रहमत बना करके भेजा जो बचे हुए, वरना कारनामे ऐसे लड़की इस हाल में फिर रही है कि मैरिज हॉल में बिजली गिर जाए, बिजली। कहते हो अपने आप को अभी हुसैन पाक का नाम लिया, इतना कूद रहे, अच्छी बात है। मालूम है कि कौन है हुसैन पाक? जानते हो तुम? हुसैन पाक वो है जिनकी रगों में फातिमा, सैयदा फातिमा का दूध है और हजरत अली का खून है और नबी का नूर है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये हजरत इमाम हुसैन और हसन। वहां करबला में क्या हुआ था? क्या हुआ था? हजरत इमाम हुसैन की गर्दन कटी, शहीद हुए लेटे। हजरत अब्बास के हाथ बाजू कटे, शहीद हुए लेटे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हजरत अली के बेटे हैं। डायरेक्ट हजरत अब्बास के बाजू कटे, वही करबला में लेटे। और मोहम्मद सैयदा ज़ैनब के बेटे हसन हुसैन के भांजे शहीद हुए, वहां पर लेटे। हजरत अली असगर 6 महीने के शहीद हुए, कोई बिस्तर लगा हुआ नहीं, हमारे लिए सोफा लग रहा, कुर्सी, सारी चीजें, वो तो गरम गरम रेत पे शहीद हुए लेटे। सैयदजादियां जिनके लिए कुरान की आयतें उतरी हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान की आयतें उतरी हैं, उन सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी। ओ बच्चों, ए चादर वालों, ए बेटा, ओ काली बनियान, जरा समझो यार बेटा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। जानते हैं उनको, उन लोगों को सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, सैयदजादियों के खेमे में और वही पर मालूम है उनके हाथों में चूड़ियां नहीं बल्कि हथकड़ियां डाल दी गई थी, हथकड़ियां। आंखों में आंसू थे, दीन को बचाने चले थे, नाना के दीन को बचाने चले। तुम तो बहुत पक्के सच्चे हुसैनी हो ना, तुमने भी अपने यहाँ करबला बना ली होगी, वहां असली करबला थी। तुम्हारे यहाँ भी एक करबला है। 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ क्या होता है? चूरन चाट की दुकानें लगती, हलवे पराठे की दुकानें लगती, मेले ठेले लगते तुम्हारे यहाँ, मिठाई की दुकानें लगती है तुम्हारे यहाँ। कौन सी किताब में तुमने पढ़ा है? जो वहां पर करबला में भूखे और प्यासे थे और तुम्हारी बेटियां 10 मुहर्रम के मेले में जा रही है, मेले को फैशनीले कपड़े पहन करके कोनियां मार रही है, 10 की इज्जतें लूट जाती है। मेले ठेले, संबल का इलाका अलम देखे होंगे तुमने, मैं भी बचपन में जब संबल में पढ़ा हूं तो मुझे मालूम है। नेज़े देखे होंगे, नेज़े तुमने देखा होगा, कितने आदमी औरतें वहां पे दीन को बचा रहे थे, यहां पे गुंडागर्दी कर रहे। और इसका नाम हुसैनी, इसका नाम हुसैनी। अगर पत्थर बरसे तब भी कम है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। आय हाय, इमाम हुसैन पाक की शहादत असल में यजीद की मौत है। बताऊं कैसे? इमाम हुसैन जब शहीद हुए, उनका एक ही बेटा बचा था जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आज देखो वहां पे एक बचा था, पूरी दुनिया में कितने सैयद हैं। और यजीद के बाद किसी की मां ने आज तक अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा।
तो यजीद की मौत हुई नहीं, हुसैन पाक की शहादत क्यों? कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। मर्ग फारसी का लफ्ज है, उसको बोलते हैं मौत को, मौते यजीद, यजीद की मौत। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अब सुभान तुम अल्लाह। ईमानदारी से बता सकते हो तुम्हारे यहाँ करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता? बता सकते हो? गुंडागर्दी हो रही है, मेले ठेलों में लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, मोबाइलों पे पहले वायदे हो जाते हैं। कई कई करबला नदी के किनारे पे, खेत के किनारे पे होती है। इतनी बेहयाई के बयान करने में हमें शर्म आती है, क्योंकि हमारे घर की बात है। ये लड़कियां जो मुहर्रम के मेले में जा रही है तो अमेरिका से आ रही होंगी, ये तो इंग्लैंड से आई होंगी, ये तो यूरोप अम्स्टर्डम से आई होंगी, ग्लासगो से आई होंगी, अफ्रीका अमेरिका से आई होंगी, इराको ईरानो कुवैत से आई होंगी। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, चले झंडा लेकर के बेटियों को रोका नहीं जाता, चले इस्लाम को बचाने बेटियों को रोका नहीं जाता। इतना नहीं कर सकते हो क्या? तवज्जो रखो मेरी तरफ। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अब जरा देखो अपने कारनामों पर देखो, हम कितने गुनाहों में खुल कर के गुनाह कर रहे हैं। बिया शादी में अपनी बेटियों को आज से रोक लेना। ये सारे के सारे रास्ते, सारे के सारे रास्ते दीन को ढाने की तरफ जाते। नमाजी भी है, हाजी भी है, सब कुछ है, मगर उसकी बेटी, मैं तो नंगी कहूं। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, आका ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। क्या होंगी? कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। तो मैं केरला में जब पढ़ता था तब मैंने समझ में नहीं आया उस वक्त। मैंने कहा कपड़े पहने, मैं साफा पहनूं फिर कोई कहे नंगे सर। कपड़े पहनने के बावजूद फिर नंगे होने का मतलब क्या? मैंने पूछा या सैयदी मा माना, उनसे पूछा अरबी में, क्योंकि वहां बोली जाती कुछ। उन्होंने बताया, उन्होंने बारीक कपड़े के ताल्लुक से बताया था, मगर आज आंखों से देख के कई माना समझ में आ गया। 5000 के कपड़े पहनी है, मगर औरत की कोई चीज छुप रही है, और जो ना छुपे वो नंगी हुई कि नहीं हुई? यार नबी 1500 साल पहले आज का देख रहे थे, और वाकई देख रहे थे। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करो नबी फरमाते हैं एक वक्त वो आएगा कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज अगर तुम्हें इस हदीस का तर्जमा देखना है तो शादी वाले घर चले
जाओ, मेरी झोल में चले जाओ, जाकर के देख लो 2-2 हजार के कपड़े होंगे, 500-500 के कपड़े होंगे, 5-5 हजार के कपड़े होंगे, मगर औरत के जो छुपाना चाहिए वो नहीं छुपता होगा। दुपट्टे का काम क्या मुझे बताओ। सर से लेकर के यहां तक उसके कमर तक जितना भी औरत वाला जिस्म है वो छुपना, मगर दुपट्टे का क्या बना दिया इन्होंने, यहां क्लिप लगा के इस मुड्ढे पे टांगती है, यही रहिए इधर को बता जाइए, ये बोलो होता नहीं होता ऐसे टांग। और अगर कोई लगाएगी भी तो यहां से क्लिप ये नीचे को कर लेगी, मतलब ताकि जिस्म दिखे, और अगर बात करेगी ना तो इधर से बार बार दुपट्टा फेंकेगी ताकि नीचे से अंदर का जिस्म दिखे। ये कोई अब छुपी हुई बात है जो मैं तुम्हें ऐसे बता रही हूं, तुम सब नहीं देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। और जिसकी नई नई शादी हो जाए तो ऐसा लगता है कि इसका तो अब बाहर जाने का पासपोर्ट के साथ वीजा भी बन गया। जिसकी नई नई शादी हो जाए तब तो उसे जिस्म खोलने का ऐसे समझो, कपड़ों के अंदर ही है, मैं तो खोलना कह रहा हूं, खोलने का उसे पासपोर्ट भी मिल गया और वीजा भी मिल गया, और ना अब्बा कुछ बोले ना अम्मा कुछ बोले ना कोई कुछ बोले, ये नई नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, तो मरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला जालिम बादशाह को उन पर मुसल्लत कर देता है। अब इसको गुनाह समझे ही नहीं जा रहा, और दरवाजा कहां से खुला बताऊं, ये काम अम्मा का था, अम्मा का, मगर अम्मा बिल्कुल लापरवाह, अम्मा बिल्कुल बावली, अम्मा बिल्कुल पागल। सुनना मेरी बात, अम्मा का मतलब क्या, धड़ापड़ बच्चे पैदा कर देना। अगर यही मतलब है तो वो तो काम तो कुतिया भी कर देती है। अरे बुरा मत मानियो, देखो जो बात सच है वो कह रहा हूं। मां का मतलब क्या है बताऊं तुम्हें आज, किससे पूछोगे, चलो मां का मतलब, किसी मास्टर साहब से नहीं, किसी इमाम साहब से नहीं, किसी मुफ्ती साहब से नहीं, किसी मौलाना साहब से नहीं, किसी पीर साहब से नहीं। क्यों? इसलिए कि इनकी बातें गलत हो सकती है, नबी से पूछो, नबी की बात गलत हो सकती है, नबी से पूछो आका मां क्या होती है जरा बता दे, मेरी मां सुन ले, बहनें सुन ले। ये जो शादियों में ना भालू बनी फिर रही हैं, बेसूंड के हाथी जो घूम रहे हैं, ये शादियों में अम्मा जो है ना, ये अम्मा, नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक, सबसे पहला मदरसा मां की गोद। एक बात बताऊं तुम्हें, ना चाहते हुए भी कुछ बातें बताना पड़ती हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, मगर इन तक ये बात पहुंचाना जरूरी है। हम तकरीर के अलावा किसी और एतबार से नहीं पहुंचा सकते। हाँ, कुछ औरतें इतनी गिजरियाई होती हैं, गिजरियाई समझ रहे हैं, मतलब बेतकल्लुफ, बेहया कहना नहीं चाह रहे, मुंह फट, किसी भी मौलाना से उठा के मोबाइल पे बातें कर लेती है। मौलाना से भी बात करना जायज नहीं, किसी भी शायर से उठा के बात कर ले। शुरू में हजरत ये मसला बता दियो, मसला बताते बताते तसला हो जाता।
ये बात तुमने मोबाइल में सुनी होगी ना, इसलिए हंस रहे हो कि मसला बोले मसला नहीं है तसला, इसलिए तुम हंस गए। लेकिन बात सच है। क्या जरूरत है तुम्हें? किसी आलिमा से पूछो, कितनी लड़कियां ऐसी हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जो मौलानाओं से, शायरों से, मुकर्रिरों से तो बस अस्तगफिरुल्लाह, गैर मर्द मौलाना और शायरों को भी जायज नहीं। समझ रहे मेरी बात? शुरू में पूछेंगे हजरत ये मसला, जैसे बड़ी परहेजगार, जैसे बड़ा इल्म सीखना चाह रही गुजरियाई का, इल्म सीखना नहीं चाह रही, अगर उसे मसले की जरूरत है तो अपने शौहर से पूछे और शौहर को वकील बनाइए, कहे किसी मौलाना को फोन करके तुम पूछो फिर तुम मुझे बताओ। ये तरीका है, मगर शौहर की क्या मानेगी? शौहर तो इसके नजदीक नाकारा है, निकम्मा है, बेकार है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली हो गया, ट्राली ट्रैक्टर हो गया। शौहर भी तो इतने बेकार हो गए, इतने बेकार हो गए, लल्लू पल्लू हो गए। हाँ रहे नहीं। अरे नमाज पढ़ेंगे, रोब रहेगा। जब तू बीवी के गले में हाथ डाल के, हाथ में हाथ डाल के बाजार में घूमेगा, मार्केट में घूमेगा, झूले झुलाएगा, सर्कस लेके जाएगा, उसे दोस्तों से मिलाएगा, बेहयाइयों के रास्ते पे जाएगा, तो वो तुझे देख के दुपट्टा रखेगी? वो बताओ, दुपट्टा रखेगी? तो मैं जो बता रहा था वो बात सुनो। औरतों को कुछ मसले याद करना जरूरी है, और ये माँ की जरूरत है अपनी बेटियों को बताए। बाप नहीं बता सकता बेटी को, भाई अगर आलिम है वो भी नहीं बता सकता बहन को, बाप अगर आलिम है वो भी अपनी बेटी को नहीं बता सकता, ये माँ ही बता सकती है। तुम्हारी इस तरफ ध्यान नहीं है। इस अम्मा को कपड़े बनाते बनाते शौहर को मार डाला ही नहीं, खून पी लिया खून। मगर ये चीजें नहीं सीखेगी। कौन सा मसला मेरी बहन सुन ले, तू अपने घर को मदरसा बना ले। मदरसे का मतलब ये नहीं है कि पढ़ने वाली लड़कियां, नहीं, मदरसे का मतलब ये अगर तेरी बेटी है या बेटा है, छोटा सा खाना खाने बैठे तो फौरन दस्तरखान लगा, कहो पहले हाथ दो, ऐसे बैठो, छोटे छोटे लुक़मे चबा चबा करके या वाजिदू या वाजिदू या वाजिदू पढ़ पढ़ के खाते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन भालुओं को पता है, इन्हें ये पता सोने का रेट क्या चल रहा, इन्हें ये पता है कि फलां की बीवी ने इतने जोड़ी कपड़े बनाए, उसके बुंदे मिले हैं, उसकी चुटियां मिली है, मुझे कुछ नहीं मिला, मर गई। ये पता है। इनका चेकअप कराओ तो आधे आधे फेफड़े खराब निकलेंगे हसद के मारे। अब वो बेटा एक दिन पूछेगा, अम्मी ये बताओ दस्तरखान क्यों बिछाया जाता या वाजिदू क्यों पढ़ा जाता है? तो ये माँ बताएगी, बेटा दस्तरखान पे खाने से 70 गुना ज्यादा बरकत होती है, या वाजिदू पढ़ने से अगर इसमें कोई जहर हो या नुकसान देने वाली चीज हो, वो नुकसान नहीं देगी बल्कि शिफा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये इन्हें पता नहीं है, इन्हें तो ये पता है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे चेकअप करा लो। जब चेकअप में नहीं आया ना तो 2-4 औरतें चढ़ा गई, बोली तुम मियाँ को दिखा, ऐसे ठीक नहीं होगी मियाँ। और बाद मियाँ भी इतना बड़ा गुंडा है, अल्लाह माफ, इतना मारा जाएगा मियाँ को कब्रिस्तान में। उनकी बात कर रहे हो जो खराब है, क्योंकि मैं तो पैदा ही मियाँ के घर में वो, समझ रहे नहीं? अरे अलग कमरे में बंद करके उसकी हवा उतार रहा, हद हो गई। ये कौन सी हवा? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। और वो कह रही है, ओ एक्सीडेंट जो कराया था ना, हमने ही कराया था तुम्हारा,
हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लेके ही जाएंगे। कह रही जाता ले यार, ले ही जाते। और तुम इतने बावले हो, इतने सीधे हो, इतने भोले हो, तुम्हें कुछ पता नहीं ईमान लिया। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अक्ल रखो। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में कभी कपड़े इधर को फेंक के बात कर रही, कभी इधर को, और गिजरा गिजरा के आधा घंटा किससे बात कर रही। चलो बाप को पता नहीं है, काम पे चला, लेकिन इस माँ को तो पता है ना मेरी बेटी किससे ठिला के बात। ये माँ पागल है क्या? जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, इधर उधर की बातें होने लगती हैं, तो आती है रोते हुए, तो नहीं मेरी बेटी पे जादू करा दिया, कोई हवाई असर हो गया, किसी ने दिमाग पलटा दिया। कोई जादू वादू नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर, ये जादू उतरेगा। अरे जरा सोचो तो यार। फिर कह रहे हैं यार मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा हो रहा, मुसलमान बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ईसाइयत तुम्हारे घर में आ गई, नसरानियत तुम्हारे घर, शादी हो रही है तो ईसाइयों के तरीके पर, शादी हो रही है तो यहूदियों के तरीके पर। मुसलमानों का तरीका तो ये था कि सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़े, वुजू बना करके कुरान शरीफ पढ़े। मुसलमानों का तरीका ये था कि अगर झाड़ू मारे तो कुरान पढ़ती हुई, बर्तन धोए तो दुरूद पढ़ती हुई, बर्तन मांजे तो दुरूद पढ़ती हुई, सब्जी बनाए, नाश्ता बनाए, कुछ भी बनाए, बिस्मिल्लाह पढ़ गए। ये मुसलमानों का तरीका था। और ये गाने गा तो भी गा रही है, चल रही है तो फिल्मों के ढंगे पर खा रही है, तो चुटियां झटक रही है। ये किसका तरीका है? यहूदियों का। सिर्फ नाम के मुसलमान हो, काम के नहीं हो। अब बात ये चल रही है कि वो कहेगा अम्मी ये पढ़ने से क्या मिलेगा, तो जवाब दे दे। अब जैसे ही बेटी थोड़ी सी बड़ी हो, माँ कहे बेटी दुपट्टा यहाँ से ओढ़ो, इसलिए सर ढक के खाओगी, अल्लाह की रहमत बरसेगी। जब 12-15 साल की होने लगे, उसका औरत वाला जिस्म जब लड़की का होने लगे, जाहिर होने लगे, दिखने लगे, तो उसे दुपट्टा ओढ़ना सिखाए। बेटी ये जिस्म मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं दिखना चाहिए। अगर कभी बगैर दुपट्टे के बेटी आ जाए, माँ पकड़ के तमाचा मारे, अंदर ले जाके जरा 2-4 और मारे, कान खोल के सुन ले, जान से मार दूंगी अगर आज के बाद तेरा दुपट्टा सर से उतरा और सीने से हट गया। इसलिए हम मुसलमान हैं और इस्लाम ये कहता औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्म, हया, गैरत और पर्दा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन माँ बताएगी? जिस माँ को पता होगा। और जब इस भालू को पता ही नहीं है, समझे? जब माँ खुद दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है तो किसका दुपट्टा उड़वाएगी जना? बेटी कह सकती अम्मा तुम्हारे तो 10-10 क्लिप के पड़े हैं, 10-10 क्लिप। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब जब लड़की जवान, जब लड़की बालिग हो जाए, बालिग, जो मसला बता रहा था, औरतें याद करें अपने शौहरों के जरिए, किसी मौलाना से पूछें, खुद फोन ना करें। फोन किसी को नहीं होना चाहिए, याद रखना। और माँ बाप की वो हमारी बेटी ना हजरत से बात कर रही है, मौलाना से बात कर रही है, शायर साहब से बात कर रही है, मसला पूछ रही, उधर तसला हो गया। रोको रोको रोको, कह के जा रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात? चाहे इमाम साहब हो या कारी साहब हो या मैं हो या तुम हो, रोको। अब सुनो, जब लड़की बालिग होती है, कुछ बातें ऐसी है ना जो थोड़ी शर्म वाली बातें, लेकिन पहुंचाना बहुत जरूरी है। मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों। जब बालिग होती है कोई भी लड़की, हमारी हो आपकी हो, तो महीने में उसके कपड़े खराब होते हैं, नापाक होती है, वो उस वक्त कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा इबादत अल्लाह की
इस मां ने बताया अपनी बेटी को कि कितने दिनों नापाक रहती है? ये कौन बताया? इस मां ने ये बताया कि बेटी नापाक रह रही है तो किस किस चीज को हाथ नहीं लगा सकती, बेटी नापाक रह रही है तो कैसे कपड़े पहनो, कौन सा कपड़ा पहनो, किस अंदाज में रहो, कब पाक होगी, कैसे पाक, ये मसले कौन बताया? बाप बताएगा बेटी को? नहीं। भाई बताएगा बहन को? नहीं। बल्कि कौन बताएगी? इन माओं को होश है। ये जो पान खा खा करके ये मुंह पोपले करके जो पिचकारियां मार रही है, सब मां को पता है ये? अरे उस लड़की को पता ही नहीं पाक कब है नापाक कब है, उसे पता ही नहीं है कि तरीका क्या सिखाए ये मां सिखाए। कुछ मसाइल ऐसे जो मां ही बता सकती है। उसको पता है बेटी खून कितने दिन आता है, अगर 3 दिन से कम आएगा तो क्या होगा, 10 दिन से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, खून कितने तरीके का होता है, कैसे कपड़े पहने, किस हाल में मां की जरूरत है, मां बताती है। घूम रही है बावली बने हुए। ये बताना लाजमी है, इसलिए बता रहा हूं किताबें पढ़ लो, नहीं है तो अपने शौहर के जरिए किसी मौलाना से पूछो। शौहर के जरिए बेटी को जब तुम उसकी चुटिया कर सकती हो, बाल काट सकती हो, कहीं खून निकल आए उसको पोंछ सकती हो, पट्टी बंधवा सकती हो, ये भी ऐसे ही जरूरी है जैसे खाना खिलाना जरूरी है, जैसे पानी पिलाना जरूरी है। मगर माओ को पता ही नहीं। ये मसले वो हैं जो जलसों में जल्दी बयान नहीं होते। तो मैं भी अगर चाहूं ना अभी शेर पढ़ के और तुम्हें जन्नत की और खुशखबरी और सब सुना करके, नोट तुम भी यही जितने तोड़ा के रखे ना सब यही दे जाएंगे। मगर मसाला बताना बहुत जरूरी। अपने आप को देखना, इन्होंने कैसे कैसे रुपया, 2 रुपए, 50, 100 रुपए इकट्ठे करके तुम सब लोगों ने इनका साथ, तो जलसा हुआ। समझ रहे? ये मेरी बहनें सुन ले, इस बात को हंसी में ना ले, बुराई में ना ले, मजाक में ना ले। इन्हें अभी से सीख लेना चाहिए कि हमारी बेटी 10 साल की हुई है, कितने साल में, उससे पूछते रहे रोजाना, मतलब हालात देखते रहे, साथ में रह रही है कि कब बालिग हो रही है, फौरन उससे पहले उसे नमाज सिखा दे, रोजा सिखा दे, सारी बातें सिखा दे, पाकी और नापाकी और गुस्ल करने का तरीका बता दे, और नापाकी के दिनों में कौन से कपड़े पहने, कहां से कपड़े पहने, अगर मेडिकल से कोई चीज लाने की जरूरत है, कोई कपड़ा वगैरह, तो ये मां किसी भी अंदाज से अपने शौहर से मंगाए। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये मां की जिम्मेदारी है अपनी बेटियों का पूरा ख्याल रखे। जब शादी हो जाएगी तो शौहर के जिम्मे। समझ रहे मेरी बात? अब बात ये चल रही थी जनाब वाला, हम पर या पर उस कौम पर जालिम बादशाह कब बिठाया जाता है, हुक्मरान जालिम कब बिठाया जाता है, तो पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते उस वक्त बिठाया जाता है जब लोग गुनाह खुल के करने लगते हैं। अब देख लो खुल के कर रहा है। जिना इतना आम हो गया, ये सारे रास्ते जिना की। बाज लड़के भी ऐसे लफंगे, ऐसा लगता है उनके घर में उनकी माँ है ही नहीं, बहन है ही नहीं, उनकी माँ ने उन्हें पैदा किया कि नहीं किया। सुन लो मेरी बात, शादी में जाएगा नहीं है, शादी में बाल टेढ़े भेड़े कर लेगा और गाल इतने रगड़वा के आएगा, नाई की दुकान पे, सैलून की दुकान, इतने रगड़वा के आएगा, बिल्कुल हो जाएगा खून निकलने वाला, बिल्कुल लाल, और हो करके गले में चैन, हाथ में ये। अब शादियों में घूम रहा, फाय फाय करता फिर इधर उधर ऐसे झांक रहा जैसे पौराना कुत्ता। तुमने देखा होगा बात। इसकी अम्मा कहां है, इसके अब्बा कहां है, इसका भाई कहां है? खुल के गुनाह, शर्म हया गैरत ही नहीं। इसके घर में इसकी मां नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये वो चीज है जो खुल के हो रही है, खुल के।
ये तुमने 15-15 साल के लड़कों को, 14-14 साल के लड़कों को जो मोबाइल दिया, क्यों दिया मोबाइल? ये फैक्ट्री चला रहे, कारखाना चला रहे, ट्रक चला रहे, बसें चला रहे, हवाई जहाज क्या चला रहे हैं? रात के 2-2 बजे तक जो पड़े अपने घरों में मोबाइल पे, क्या चला रहे? क्या अपने बेटे के हाथ में आग का अंगारा दो और कहो हजरत ऐसा ताबीज कर दो कि मेरे बेटे का हाथ ना जले। हो पाएगा? हजरत दुआ कर दियो मेरा बेटा बिगड़े नहीं। हो पाएगा? बिगड़ने की मशीन तो तुमने दे दी, बिगड़ने का आलम तुमने दे दिया। ये रातों रात जो मोबाइल पे चैटिंग कर रहा, सेटिंग कर रहा, इससे बहुत बड़ी बर्बादी। स्कूल पढ़ने वाले लड़के बेकार हो गए। और मदरसे वालों से कह के जाऊंगा, मोबाइल पे कंट्रोल करना, मदरसे के बच्चों को हाथ लगने मत देना। समझ रहे? जब मौलाना हो जाए तो मोबाइल रखे, जैसे हम रखते। क्यों? पहले जो थे हम किताबें लेके जाते थे, जब जसपुर में पढ़ाते थे बदरुल में, तो किताबें लेके जाते थे। अब हमारे मोबाइल में किताब भरी पड़ी है। मोबाइल जब देखा, ट्रेन में देखा, बस में देखा, गाड़ी में देखा, अपने पढ़ते हुए चले। इस काम के लिए मोबाइल है। और तुमने किस काम के लिए बना? नबी से प्यार करने का मतलब समझ रहे हो? लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए। आज जाहिल भी आज जाहिल भी आलिम कलमा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। मदीने की बात आई तो सुनो। एक सैयद साहब, कछौचा शरीफ के सैयद साहब, उनका नाम सैयद मुजफ्फर मियां, कछौचा शरीफ के आले रसूल। आपने देखा होगा ये इस उम्र के बुजुर्गों ने, वो MP भी रह चुके, मुजाहिद तौरा भी उनको बोलते। उन्होंने कलाम लिखा, जब मदीने की बात आई तो इसी तर्ज में सुनो, पढ़ूं ये शेर पूरा तरह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, कहिए आमीन आमीन आमीन। मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब,
ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जीना। अब अगर हमें जालिम बादशाहों से बचना है तो क्या करना होगा? गुनाहों से बचना पड़ेगा, अच्छे कामों की तरफ आना पड़ेगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। बेशक, इन्नमा बेशक, अम्वालुकुम तुम्हारे माल, व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद, फितना क्या है? फितना नहीं है, आजमाइश। क्या है? तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। क्या है? बोलो। आजमाइश। बताऊं कैसे? तवज्जो रखो। एक मर्तबा मेरे नबी तकरीर कर रहे थे, और तकरीर करते करते, टाइम देख लूं 1 मिनट, अच्छा 12:30 34 मिनट हो गए। तकरीर करते करते उस दौर में ना नबी से पहले लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दबा दिया करते थे, लड़कियों को बोझ समझते थे। ये कहते थे दामाद नहीं बने। तो कुछ सहाबा के 3 लड़की 2 लड़की होती तो ना अपने आप को थोड़ा कमतर समझते थे। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, क्योंकि अभी अगर मैं चुटकुले सुनाने लगूं ना तो सबको मजा आएगा। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को 3 बेटियां दे और वो उनकी सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। खुश हो गए 3 बेटियों वाले। रे यार, हम तो गलत समझ रहे थे बेटी को, बेटी की वजह से जन्नत। एक साहब खड़े होकर के कहने लगे, आका, सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, अगर जिसके पास 3 नहीं है 2 बेटियों तो क्या मामला? नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 बेटियां हो और सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अल्लाह समझ। जब इतना कहा तो जिनकी 2 बेटियां थी वो भी खुश हो गए। अब एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे, आका अगर इजाजत हो तो मैं भी पूछ लूं। साहबा ने देखा, कितना पूछोगे, क्या करोगे? मगर आला हजरत क्या बोले, मेरे करीमों से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वो सहाबी कहने लगे, आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी को 1 बेटी दे और उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। जुमला सुनो, सही परवरिश। अब यहां तो ये बात आ गई। और दूसरी हदीस नबी फरमाते, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। और अगर नबी किसी को मना कर दे, किसी को रोक दे तो कोई मौलाना की बस की नहीं जन्नत में ले जाए। अगर नबी जिसको मना कर दे तो पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। एक पीर निकला कमबख्त, वो 3000 रुपए में नमाजें माफ कर रहा। इतना बड़ा नालायक निकला। 3000 रुपए में 3000 रुपए में नमाज डायरी पे लिख के देता। कुछ लोग उसके पीछे जा रहे हैं,
जब तकरीर का नंबर आया तो भाग गया वो। बहरहाल अल्लाह उसको भी हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। अगर नबी मना फरमा दे तो कोई नमाज जन्नत में नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, जलसा नहीं, मैं नहीं, तुम नहीं। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी फरमाते सलाह 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन बताऊं? जी नबी से ही पूछो। आका फरमाते नंबर 1 अला माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। अब कमेटी वालों तुम सुन लो और भी नौजवानों तुम सुन लो। ये मत सोचना यार हम जलसा कर दिए, सैयद साहब को बुला उनके हाथ चूम लिए, इनके हाथ चूम लिए, काम बेड़ा पार, और अम्मा को तकलीफ दे रहा हो, अब्बा को भी तकलीफ दे रहा हो। तो मुझ जैसे अगर 1000 लोग भी आ जाए ना, तब भी अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात? इतने कहते नहीं, इतने लोग बैठे, मुश्किल से 2-4 ऐसे होंगे जो अपनी माँ के हाथ चूमते होंगे या बाप के। और हम अगर पहुंच जाए ना तो लोग खड़े इतना हाथ चूमते, नाक लगा नाक ऐसे रगड़ देते, थूकने पुला पुला के, समझे? ऐसे भी कर देते यार। तुम खाइए खाना, चैनल वालों खाइए, तो हजम काय को करके आए, जब खाए खाली गैस बन रही होगी। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तवज्जो ना। और ये सफेद सदरी वाला बेचारा थोड़ा सा ही खाता, 8-10 प्लेट खाता। क्या नाम है? उमैर, उमैर नाम है, उबैद। बड़ा भूखा बेचारा, आवाज भी नहीं निकल रही। तवज्जो ना मेरी तरफ सुनो। माँ के हाथ नहीं चूम सकते, बाप के नहीं चूम सकते। नबी फरमाते माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारा क्या हाल है और तुम्हें पता नहीं है मेरा क्या हाल है। मैं तो साफा बांध के वुजू बना के जुब्बा पहन के आया हूं ना, तुम सोच रहे बड़े अच्छे होंगे, मगर क्या पता मैं ही जानूं मेरे करतूत क्या है। और तुम भी बड़ी टोपी वोपी लगा के आए हो मेरे पास, और क्या पता कि खाली जुम्मा पढ़ रहे हो, समझे? कोई पता नहीं। और टोपी ऐसी लगा के समझ रहे? बहरहाल मुसलमानों की शान है टोपी लगाया कर। और 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने टाइम की? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। औरतों पर भी, आकिल बालिग मर्दों औरत पर 5 वक्त की, मुस्लिम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मगर औरतों में बाज इतनी बड़ी सनीचर है, जुमे को भी नहीं नहाती, जुमा भी गोल मार, और चूल्हा रोजाना पुतेगा। चूल्हा समझ रहे? ये रोजाना पुतेगा। अब नबी फरमाते हैं नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अगर कोई सताता हो, तकलीफ देता हो, तो आज से तौबा कर ली, जलसा कामयाब हो जाए। नंबर 2 तय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, वो माँ बाप जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के शादियों में, मैरिजॉल में, मेलों में, ठेलों में, उर्सों में, मजार पर बाजार में घूम रही है, वो माँ बाप जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग सेटिंग कर रही है, और वो माँ बाप उनके चाल चलन से राजी है, तो वो माँ बाप तय्यूस है, तय्यूस है, तय्यूस है। नबी फरमाते तय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। लाओ अब इसकी टक्कर पे मुझे बात याद आ गई ना। पहले बाजार में घोड़े बिकते थे,
बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, गधे बिकते थे, भैंसे बिकते थे। और अब शादी के मौके पर लड़के बिक रहे हैं, लड़के 4-4 लाख रुपए में तो मंगनी हो रही है, मंगनी, समझे? 4-4 लाख रुपए एक गेगला सोने की चैन मांग, चैन, सोने की चैन। तेरी कमर में चैन पड़ेगी, देख जब गुर्ज पड़ेगा ना कमर में, तब तेरे दिल को चैन पड़ेगी, समझे? गेगले इतना जहेज, इतना ये, इतना वो। और वो अम्मा मुचरी, उसके बहू पसंद नहीं आती है जब तक उसके कान नीचे को लटक जाए। उसे चाहिए झुमकी, 1 तोले का कुंडल, ये पहनेगी अम्मा। बहनों का भी मुंह टेढ़ा रहता है जब तक पासेब ना मिले, सेबरी ना मिले। शादी के मौके पर लड़के बिक रहे हैं, थोड़ी सी कमाई होने लगी ना, अहमदाबाद जाके कमाने लगे या सऊदी अरब जाके कमाने। अब्बा कहते हैं भैया ऐसा करो हाजी जी, मकान दे दो, चाय पी लो, कोई रिश्ता हो तो यार मेरी टक्कर का जरा रिश्ता दिलवा दियो, टक्कर का। तेरी टक्कर देख कब्रिस्तान में निकलेगी, समझे? अब देख रहे हैं टक्कर, बोले भाई तेरी टक्कर क्या है? बोले घर पे तो आओ ना, टाइल्स लगी पड़ी है, पत्थर लगा पड़ा, हुआ प्लॉट ले लिया, हुआ टक्कर का आदमी दिलवा दिया। ये चल रही है टक्कर। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, नंबर 2 जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, फैशनीले कपड़े पहन के घूम रही है, वो दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 3 वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों की वज़ाकत बनाए हुए, गले में चैन, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, हाथ में चूड़ी, कड़े चैन, और अब तो रबड़ बैंड, बालों में कंगा। क्या बनेगा? छक्का तो बन गया। अरे भाई जेवर कौन पहनता, लड़की या लड़का? अब लड़की तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने लड़का बनाया, मगर बीच में अटक गया। अब बीच वाला कौन होता? अरे बोलते क्यों नहीं? कभी नहीं मिला तुम्हें ताली बजाते हुआ? इतने बड़े बड़े बाल, रबड़ बैंड, और ऐसे कूले मटकाते हुए जा रहा, कोई समझेगा आपा जा रही है, आपा। और जब पलट के देखा तो आपा नहीं थी, आप थे, आप। नबी फरमाते हैं 3 लोग, इन बातों पर अमल करोगे? बोलो अपने आप को गुनाहों से बचाओगे? बोलो बचाओगे? और अपनी बेटियों पे, अपने घर वालों पर तवज्जो रखोगे? तुम्हें पूरे हिंदुस्तान को संभालने की जरूरत नहीं है। हर माँ बाप अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले। अगर हर माँ बाप ने अपने अपने घर पे कंट्रोल कर लिया तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह पूरा माशरा सुधरता हुआ नजर आता है। अब अगर उन लोगों को हटाना है, अपने ऊपर से जालिम बादशाह को, जालिम हाकिम को हटाना है, तो तुम्हें नेकियों की तरफ आना पड़ेगा, गुनाहों से बचना पड़ेगा। और अगर गुनाहों में ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही करते, तो हर साल पिटोगे, कुटोगे, टूटोगे, तुम पर और ज्यादा जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और फिर भी तुम कब्जे में नहीं आओगे, तो कहीं कहीं अल्लाह ताला तुम पर अजाब भेजेगा, अजाब नाज़िल होगा, तब भी तुम्हें अकल नहीं आएगी। धीरे धीरे ईमान उठता चला जाएगा, ईमान उठता चला जाएगा, इल्म उठता चला जाएगा, बना में मुसलमान रह जाएंगे। धीरे धीरे क़यामत का वक्त करीब। समझ रहे मेरी बात? आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे? बोले इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।